दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव बड़े ही भोले हैं और अपने भोले भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देते। वैसे तो आपने भगवान शिव और उनके प्रिय भक्तों के बीच की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रोचक होने के साथ साथ एक ऐसी सीख भी आपको देंगी जो आपके जीवन के राह में बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच की अनोखी कहानी। एक गांव था जिसका नाम श्रीपुर था। उस गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी मां के साथ रहता था। रामेश्वर के पिता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जिसकी वजह से वो दिन रात भगवान की सेवा में लीन रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे रामेश्वर पर आ गई और ये भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। जब रामेश्वर के पिता भगवान शिव की पूजा करते थे तब ये हमेशा खीर बनाकर चढ़ाते थे और उसी तरह रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। रामेश्वर द्वारा बनाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत ही चाव से खाते थे। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहां जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा का भोग लाए हैं, कर लीजिए। लेकिन भगवान शिव उस खीर के आगे ना तो कुछ सुन रहे थे और ना ही कुछ खा रहे थे। तभी नंदी ने सोचा कि रामेश्वर की खीर में आखिरकार ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई गई खीर को ही खाते हैं। जिसके कुछ समय बाद नंदी और सभी गण पृथ्वी लोक पर ब्राह्मण रूप धरकर चले गए और रामेश्वर से कहा कि अब भगवान शिव तुम्हारे द्वारा खीर खा खा कर बौरा गए हैं, इसीलिए अब तुम उन्हें सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो। भोला भाला रामेश्वर शिव गणों की बात में आ गया और उनके कहे के अनुसार सप्ताह में एक दिन ही खीर का भोग भगवान शिव को चढ़ाता था। लेकिन जब इस बात का पता भगवान शिव को चला तो वो काफी क्रोधित हो गए, जिसके बाद नंदी समेत सभी श्रृंगी, वीरभद्र और भैरव शिव जी का गुस्सा देखकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव उनको अपनी गलती सुधारने के लिए बोलते हैं। उनकी आज्ञा अनुसार नंदी समेत सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए और उनसे कहा कि तुम पूरे हफ्ते भगवान शिव जी को खीर चढ़ाया करो। अब ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ, साथ ही अपने भक्त को खुश देखकर भगवान शिव भी बहुत खुश हुए। वहीं भगवान शिव और उनके भक्तों से जुड़ी एक कहानी और है। इस कहानी में बृषपाल नाम का एक ब्राह्मण है जो भोलापुर गांव में रहता था और ये बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। बृषपाल इतना ज्यादा आलसी था कि वो दिन भर में बस एक ही काम करता था और वो था भगवान शंकर की पूजा करना। वो हर रोज सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा करता, उनके नाम की माला जपता और फिर सो जाता। इनके आलस्य की वजह से अक्सर बृषपाल और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती थी। एक दिन जब बृषपाल सुबह उठा तो भगवान शिव की पूजा करने लगा और पूजा करते करते रोने लगा कि भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, तब भी आप अपनी कृपा मुझ पर नहीं दिखा रहे हैं। मैं अपनी गरीबी और भूखमरी से बहुत परेशान हूँ। इतना कहने के बाद भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे परम भक्त हो, कहो मुझसे क्या चाहिए। तभी बृषपाल ने कहा, मुझे एक ऐसी चीज दे दीजिए जिसमें जो मांगो सब पूरा हो जाए। तभी शिवजी ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया और कहा कि ये तुम्हारी सारी बात सुनेगा और काम करेगा, लेकिन ये तभी रुकेगा जब ये अपना काम पूरा कर लेगा। वहीं अगर तुम इसे बीच में रोकोगे तो ये गायब हो जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर शिवजी वहां से गायब हो जाते हैं। बृषपाल वो त्रिशूल पाकर बहुत खुश हो जाता है और इस त्रिशूल से वो अपना सारा काम करता था। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बगीचा सींचना, खेत जोतना, अक्सर वो सारे काम त्रिशूल से करवाया करता था। अब एक दिन उसकी बीवी अपने मायके चली गई थी अपनी बेटी के साथ और उस दिन बृषपाल ने उस त्रिशूल से खाना बनवाया और जब वो खाना खाने के लिए बैठा तो सोचा कि अगर खाना मैं अपने हाथ से ना खाकर इसी से खिलाने के लिए बोलूं तो कितना आनंद आएगा। जिसके बाद वो त्रिशूल को आदेश देता है कि तुम मुझे खाना खिलाओ। अब आदेश मानकर वो बृषपाल को खाना खिलाने लगता है, लेकिन खाना ज्यादा होने की वजह से उसका पेट फूलता चला जाता है, जिसकी वजह से उसने उसे रुकने के लिए कहा और जैसे ही त्रिशूल रुका वैसे ही वो गायब हो गया।
इसके बाद बृषपाल को समझ में आ गया कि महादेव ने मुझे सबक सिखाने के लिए एक लीला रची थी। तभी बृषपाल ने भगवान शिव से माफी मांगी और कहा कि मैं अब इतना आलस नहीं करूंगा। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपको भगवान शिव की लीला कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।